हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग का स्वागत है फिर से मेरा नाम शिवान चौधरी। आप सबको जय श्री राम यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है गाइस। जस्ट अभी पानी गर्म हुआ, ये पानी पी रहा था। बज गए हैं अपना 10:24 हो गए और जस्ट नहाने वाले हैं। नहाने के बाद में फिर दाल चावल बन ही गए हैं तो भोजन करके फिर चलते हैं छींद। लगभग 11 बजे हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, इस पानी पीने के बाद मिलते हैं, फिर नहाते हैं। तो गाइस छत पे आया था, मैंने कहा थोड़ा सा पानी पिया तो घूम लिया जाए। बाकी देखो अच्छी खासी धूप हो गई है। इतने टाइम ठंड में तो भाई धूप निकलती ही नहीं है, लेकिन अभी अच्छी खासी धूप है। तो व्यू भी अच्छा खासा हल्की हल्की हवा चल रही है और सूर्यदेव भगवान और बज रही हैं बिल्कुल भाई 10:40 हो वाले हैं। बढ़िया, जल्दी से नहा लेते हैं, उसके बाद फिर दाल चावल बने हुए हैं तो वो पेलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं छींद। और कुछ नहीं, कल मतलब आज पूरा दिन वहीं कट जाएगा छींद में। वीडियो वगैरह भी बची हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बची हुई हैं, उनको भी अपलोड करना है क्योंकि रिचार्ज की प्रॉब्लम हो गई। बाकी का मैं सोचता हूँ कितने दिन तक बगैर रिचार्ज के रह सकते हैं अपन, तो चेक करते। नहीं तो डलवाने को तो अपन एक दिन नहीं हो ख़त्म होने के दूसरे दिन डल जाए, लेकिन नहीं, फालतू पैसा बर्बाद नहीं जाओ। अपन कुछ मतलब का कर ही नहीं रहा उसमें रिचार्ज से, तो फिर काहे का मतलब फालतू पैसे खर्च करने से। किसी चीज़ का कुछ मतलब हो जब भी उसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो भाई क्यों कर रहे हो। गाँव में कितने ज़्यादा पेड़ मिल जाएंगे। पहले पता है उस साइड मतलब खेत वगैरह वहाँ पर गर्मियों के टाइम पे वहाँ पर रहते थे। मतलब घर तो यहीं था बट हम बच्चे मतलब खेलने वगैरह के लिए या कुछ काम के लिए वहीं जाते रहते थे। मतलब घूमना हो या आम लेने जाना हो, तो आम की जो चटनी लगती है वो बहुत शानदार लगती है। सुबह सुबह मुझे फीलिंग आ गई थी उसकी। मैंने कहा आप तो आम होने चाहिए। कुछ दिन बाद आने ही वाले हैं, वो भी बता दूंगा जब लेने जाएंगे। बढ़िया नहा लिया, रेडी हो चुके हैं बढ़िया। अब चल रहा है भोजन कर लेते हैं बढ़िया। मैंने आपको बता ही दिया भोजन में दाल चावल, तो ये रही दाल बढ़िया और ये रहे चावल। ठीक है, बढ़िया थाली लगा लेते हैं फिर बढ़िया खाते हैं। और पिताजी का कॉल आ चुका है भाई, तो मतलब जल्दी बुला रहे हैं, जल्दी चलते हैं क्योंकि उनको भी एक जगह जाना है। तो गाइस ये है भोजन, ये हो गया दाल, ये हो गई चावल, ये प्याज कटा हुआ जिसमें और मजा आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी निकल गया छींद के लिए। इस साइड जो टमाटर लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो। ओ भाई पैदल पैदल निकल गए छींद की तरफ, वो छोटा भाई और आ रहा है पीछे पीछे। हालांकि पहुंच तो जाते जल्दी, लेकिन बाइक वाले से बोला नहीं, लिफ्ट ली नहीं, आज पैदल ही पैदल चल रहे हैं, जल्दी पहुंचते हैं बढ़िया। साइड देखो बाल निकल आई पीसी में, और इस साइड देखो टमाटर लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो गाइस चलते हैं। देखो गाइस गोल्ड को फेंक दिया, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ सल्यूशन हो सकता था, लेकिन नहीं किया भाई। मतलब ये कुछ ज़्यादा के या ख़राब से रहते तो इनको फेंक देते हैं, और बहुत सारे फेंकते हैं, कम नहीं बहुत बहुत फेंकते हैं, ये तो कम ही है। ये देखो हल्की हल्की बेर पक गई यहाँ की भी, ये देखो, लेकिन कच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पर। खरान में लगे हुए ना बहुत, मतलब टोटली जैसे पक गए बहुत ही ज़्यादा, लेकिन समस्या उनमें एक ही, ज़्यादा मीठे नहीं हैं। एक खेत है वहाँ पर कुछ ज़्यादा मीठे हैं, वहाँ पर देखते हैं, अब जब भी जाना होगा जाएंगे। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू आ रहा है। गाइस 2 किलोमीटर और बचा है छींद। ठीक है चलते हैं। देखो गाइस किसी ने पत्थर वगैरह मारे होंगे तो बेर डले हुए हैं यहाँ पर पके पके तोड़ने के लिए। तो गाइस हम भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा बेर है, कितना मीठा है। ये भाई मतलब ये गोल्ड है गाइस, बहुत मीठा है और बहुत स्वादिष्ट है। तो गाइस ज़्यादातर मुझे भी यहाँ पर क्या दिख रही है, 16 सूर्य प्लेट। तो गाइस यहाँ पर सबको पता चल चुका है, वैसे तो लाइट की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है भाई खेत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है पानी, और टाइम पे अगर पानी ना मिले तो फसल फैल जाती है। तो इसलिए जिसकी कहानी हो पा रही है तो वो 16 सूर्य प्लेट ज़रूर लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुफ्त मतलब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी सनलाइट, और गर्मी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। गर्मी से ये प्रूफ होता है मतलब बहुत तेज़ रहती है सनलाइट, और सनलाइट जब बहुत तेज़ रहेगी तो बिजली भी अच्छी खासी बनेगी। फिर मोटर मतलब परमानेंट चला सकते हैं, जैसे दिन भर चल सकती है। रात में वो अपनी लाइट चलाएंगे, दिन में 16 सूर्य प्लेट से, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा खेत के लिए। टाइम पे पानी गाइस, और इसको डबल होना चाहिए इस रोड को, क्योंकि पैदल जो जाते हैं ना हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, उनको तो बहुत दिक्कत होती है गाड़ियों से।
तो थोड़ा सा ये है ना, ये यहाँ तक हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 2-3 किलोमीटर की रास्ता, ये पूरी बड़ी हो ना, मतलब चौड़ी हो, तब जाकर काम बनेगा। तो गाइस दुकान आ चुके हैं, ये देखो बढ़िया अच्छी खासी मेहनत करी पिताजी ने, अच्छी खासी ग्राहक भी आए। ये रही दुकान, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब सजने के बाद में छोटी सी बढ़िया। ये कुर्सी रखी हुई है बढ़िया। एक भैया से लिफ्ट ले ली थी आधी दूर से, मैंने कहा लिफ्ट ले ही लेते हैं, और क्या 2-3-4 गाड़ी छोड़ दी। एक कहानी ये थी, छोटा भाई था साथ में, मैंने कहा यार 2 जने हो सकते हैं ना लेके जाए, कम्फर्ट फील नहीं होता 3 जने हो जाते हैं एक गाड़ी, मज़ा नहीं आता, तो एक जना ठीक रहता है। लेकिन लास्ट में कहा कि भाई एक चलते हैं, लिफ्ट ले ही लेते हैं। तो बढ़िया गाइस जल्दी पहुंच गए, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट और लग जाते। अब यहीं काटनी है दिन भर, और क्या है, अब आधा टाइम 12 बज चुके हैं, मतलब 12 के बाद अब 5-6 घंटे और। ठीक है, इस करते हैं। तो गाइस ये A1 भी मिली, बिल्कुल स्वादिष्ट, मतलब मिली नहीं, खरीद के लेके आनी पिताजी ने, क्योंकि यहाँ पर आसपास गांव है, तो भाई मतलब हर कोई बेचने के लिए आता है, तो यहीं से खरीद ली बढ़िया ताज़ी, और A1 मतलब फ्रेश लग रही बढ़िया। गाइस मज़ा आ गया, स्वादिष्ट, नरम और स्वादिष्ट, मीठी बढ़िया। देखो गाइस धूप तेज़ है, बाकी ग्राहक बुला रहे हैं, मतलब आ नहीं रहा, डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आ रहे हैं जा रहे हैं। गर्मियों का टाइम गाइस ऐसा ही होता है, मतलब नॉर्मल आते जाते रहते हैं ग्राहक, बस सिर्फ यहाँ पर रुकते नहीं हैं ज़्यादा दूर, अंदर ही लेके जाते हैं डायरेक्ट। बढ़िया, जैसा भी अच्छा है, जो होगा वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो गाइस अकेले नरब तपर कम चालू, बिल्कुल बैग इतना भारी होगा तो उनके पीछे टंगा बिल्कुल सब सामान साथ में, मतलब एक आध दरी मरी होगी साथ में बिछाने के लिए, पीने के लिए पानी होगा, तो वही थोड़ा बहुत सामान। अच्छा खासा वजन लग रहा था, मतलब थोड़े से बुजुर्ग से लग रहे थे, और अकेले ही चल रहे हैं भाई, मतलब एक साथी तक नहीं उनके साथ में। गाइस बहुत देर हो गई बढ़िया अच्छी खासी धूप में मेहनत करते हुए, बाकी ग्राहक अभी तक नहीं आया एक भी। बहुत देर पहले हो गई जब ये ग्राहक आए हुए थे, तब से आए ही नहीं, तब से हाथ देने को लगे हैं। तो पूरा रोड खाली है, आ रहे हैं नॉर्मल लोग और जा रहे हैं बस अंदर, यहाँ बहुत कम लोग रुक रहे हैं। बढ़िया, जैसा भी वो बढ़िया, संघर्ष करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही कुछ मिलता है। संघर्ष अभी बहुत करना है, बहुत नहीं, थोड़ा सा वो करना है बस, उसके बाद जेब में सब कुछ। देखो ये यहाँ पर काम कह रहा था, पहला नंबर तो धूप में आ जाओ, फिर इनको यहाँ से हाथ मारो कि लगा तो भाई यहीं लगा तो फ्री पार्किंग, ऐसा बोलना पड़ता है, मतलब ऐसा हाथ देना पड़ता है इनको पहला नंबर धूप पे आके। धूप में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि इनको दिख जाए कि कोई खड़ा है हाथ मारने वाला, लगा तो उड़वे ही लगा फिर पार्किंग, ऐसा चिल्लाना पड़ता है, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। और ये भाई जो बैठा है वो बिल्कुल पंखा में बैठा है, बिल्कुल फुल चिल मजे ले रहा है। अगर किसी को भी अगर अपन को बिगर मारे मारना हो ना, सबसे अच्छा आइडिया यही है कि उसको बढ़िया पंखे में बिठा लो, AC में बिठा लो, कुर्सी की आदत कराओ, खड़े हुए की आदत ना रहे, मतलब काम में जाने की आदत ना रहे, तो बढ़िया उसको ऐसे बिठा लो, फुल आदत हो जाए ना, फुल आलसी करना है, मतलब कहने का मतलब ये है अपन, मतलब वो खुद का गिलास यहाँ से यहाँ ना रख पाए, इतना आलसी कर दो उसको, और फिर उसके बाद जब एकदम से काम आएगा ना, मतलब जब उसको मजबूरी रहेगी या करना पड़ेगा, तब उसको सबसे ज़्यादा पछतावा होगा कि भाई मैं काश पहले से करता रहता तो मुझे आदत बनी रहती। क्योंकि किसी को व्यक्ति को भी खुद का स्टार्टअप चालू करने के लिए या खुद का बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, भले वो बाद में फिर वो पूरा सेटलमेंट करने के बाद कुछ ना करना पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में करनी पड़ती है उसको। अगर पोंछा मारने की कहानी भी है ना, तो पोंछा भी वही मारेगा, झाड़ू लगाने का झाड़ू भी वही लगाएगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ की आदत रहेगी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, खुद से कर सकते हैं जो काम, तो वो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उससे। भले ही फिर बाद में कोई आदमी अपन करके दे दे, लेकिन टाइम पे आप काम हो जाएगा, वो बात अलग रहेगी। भले ही AC में बैठने वाली मेहनत हो, चाहे पंखे में बैठने वाली, भाई वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे नोट्स वगैरह फिल करना पड़ता है, बहुत सारे नोट्स वगैरह डालना पड़ता है, मतलब मेहनत हर चीज़ में लगेगी भाई। आपको खुद का अगर बिज़नेस करोगे ना, उसमें भी मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर पाए तो फैल जाओगे बात शुरू में ही। इसलिए अपन स्टार्टिंग में मैं ये सोचता हूँ, अगर मुझे पोंछा मारना पड़ेगा तो मारूंगा, झाड़ू मारना पड़े तो मारूंगा, लेकिन मेहनत से हाथ नहीं छोड़ूंगा, मेहनत बराबर 100% वाली करूँगा। तो भाई देखो हल्का हल्का से थोड़ा ज़्यादा काला हो गया भाई, मैं धूप में खड़ा खड़ा, पानी पीने की टाइम तक नहीं मिलती भाई, पता है इतनी ज़्यादा, मतलब अपने समझ के करना पड़ता है, मतलब अपना बिजनेस को। अगर पानी पीने की टाइम ना मिले तो ना मिले, लेकिन काम पहले हो,
क्योंकि वो कहानी वो रहती है ना, हफ्ता भर में 2 दिन आता है काम का, उसके बाद फिर घर पे रहते हैं, जितना खाना है जितना पीना है उतना पियो, पानी जितना खाना है उतना खाओ, और कोई काम नहीं रहता, कुछ काम नहीं रहता, कितना बुरा लगता है। इसलिए बढ़िया 1-2 दिन अच्छा मेहनत कर लो, उसके बाद 3-4 दिन बढ़िया सो। ठीक है, इस करते हैं। अभी तो कितने बज गए भाई, 3 साढ़े 3 से ऊपर होगा, मतलब 3:48 3:38 फिक्स हो चुका है PM। ठीक है, एक दूर दूर तक कुछ नहीं दिख गया, नॉर्मल परिक्रमा वाले लोग जरूर दिख रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, कोई गाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई पैदल और कोई अकेले, मतलब जिस पे जैसी कृपा हो रही है वो वैसे जा रहे हैं। लेकिन इनकी हालत बहुत ख़तरनाक भाई, फालतू गाँव, मतलब बहुत ही ख़तरनाक हालत है। धूप में रहना, ठंड में रहना, और भाई मतलब ना कोई छाँव मिलना, और बरसात में ठुठरते रहना, भींजते रहना, भाई इनकी ख़तरनाक कहानी है। और कहीं मतलब कुत्ते वगैरह भी इतने खतरनाक भाई कि मतलब लोंच देते हैं तो उसमें मक्खियाँ लगती रहती हैं, कीड़े लग जाते हैं, कितना दर्द होता होगा भाई, मतलब इनकी हालत भी बहुत खतरनाक है। तो गाइस हल्के हल्के थक गए हैं, बाकी को मैं आ गया वापस वही नाश्ता करने के लिए। बाकी बने तो घर पे भी दाल चावल हैं, अगर घर पे दाल चावल ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहीं ले लेते हैं, समोसा वगैरह, और थोड़ा बहुत चाट वगैरह बन रहा है। ठीक है, इस खाते हैं, बनने देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ा बहुत मीठा और ले लेंगे, 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, 100-150 बढ़िया है। 1-2 लस्सी और मार देंगे, आने में कमी नहीं करता भाई, 250 लगे चाहे फिर 300 लगे, यहाँ तो कम ही लगता है। रिजॉर्ट वगैरह निकल जाते तो 1000 रुपये से पहुँच जाता है, 1000-2000, और ज़्यादा लग्जरी रिजॉर्ट हो तो फिर 5-5 हज़ार। बस अभी तक 5 हज़ार तो खर्च नहीं किए कभी, 1000 रुपये ज़रूर कर दिए हैं। मतलब रोहन और एक बार मैं गया था, 3 जने थे हम, तो भोजन करने के लिए गए थे, और नॉर्मल थोड़े से अगर टेस्ट और अच्छा लोगे और थोड़ा सा जगह भी अच्छी रहेगी तो ज़्यादा तो नहीं लगे, लेकिन नॉर्मल 700-800 1000 पहुँच जाता, मुश्किल से 1000, लेकिन रिजॉर्ट वगैरह में नॉर्मल रहता 1000 पहुँचता। तो ऐसी आ गया पानी का बिल्कुल समोसा और चाट सिस्टम, ये तो पेल नहीं चालू होगा, मैं और करता हूँ। तो गाइस ये नुकसान भी नहीं करता, और लड्डू बेसन का रहता है, मगज का, बढ़िया भी रहता है भाई। आइसक्रीम ये मार रहा हूँ गैजेट, बाकी आइसक्रीम वगैरह दूंगा। गाइस ये की आइसक्रीम ये ले रहा हूँ, हल्का हल्का ठंडा। बात बताऊँ, 50-50 वाली, 60-60 रुपये वाली भी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये लगती है। जैसे चोकोबार वगैरह 10-10 रुपये की, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन महंगी वाली बहुत बुरी लगती है। मुझे गाइस ये समझ में नहीं आता, ये समझदार है, मैं समझदार हूँ, मैं 10 रुपये की इतनी सी चीज़ खा रहा हूँ, ये वो खा रहा है, मतलब पेट भर रहा है अपना। गाइस लपक के खाने के बाद में अब चाय के लिए लेने बची थी, तो भाई ये भी ले ली पिताजी के लिए चाय। अब चल रहा है दुकान की तरफ सट से। दुकान आए हुए तो देखो सूर्यदेव भगवान कितने शानदार लग रहा है, बिल्कुल डूबने वाले हैं। लास्ट दिन फिर अपन कल से चलेंगे मंदिर, अपनी शुरुआत ही मंदिर से होगी। बाकी नाश्ता वगैरह सब कुछ करके आए, बढ़िया जाने की राय में है, थोड़ा देर बैठे उसके बाद फिर घर निकले। तो नैया का कॉल आया था, मतलब ऐसे नॉर्मल काम नहीं तो थोड़ा मनोरंजन, बरेली मरेली घूमना, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब भी देखो कितना शानदार आ रहा है सूर्यदेव भगवान का। एक कहानी ये की है कि यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए रुके हुए हैं अभी तक, नहीं तो अभी तक तो बहुत पहले ही निकल जाते, लगभग बजने वाले हैं 6। इस 5G चलाते चलाते निकल आए वही दुकान से पैदल पैदल हल्के से, क्योंकि उजाले में आ गए। समस्या ये थी कि भाई हल्की हल्की ठंडी होती थी, जैसे जैसे समय वो पड़ता जाता वैसे ठंडी होती जाती हल्की, और दिन में तो अच्छे खासा घाम था, जिसको धूप बोलते हैं। बढ़िया गाइस पहुँचते हैं घर पे, पैदल पैदल चल रहे हैं, पैदल पैदल। इस कारण एक रीज़न ये भी है, गाड़ी नहीं, दूसरी रीज़न ये भी है 5G चलाने के लिए पैदल पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई वीडियो अपलोड हो जाएंगी वहाँ के। आपको तो पता है क्या समस्या क्या चल रही है, समस्या नहीं चल रही, मतलब समस्या अपन पाल के रखे हैं। कहानी ये है, अपन चाहें तो 1 सेकंड में समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या पाल के रखे हैं, बस कहानी ये है। क्योंकि समस्या पालने में सुख दिख रहा है, अगर समस्या नहीं पालेंगे ना तो क्यों भाई, उसमें कुछ वो है ही नहीं प्रॉफिट, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसमें, मतलब समस्या को हटाने से। अगर आप 100 खर्च करो तो उसमें 2000 कमाओ,
तो 100 खर्चा करो, नहीं तो मत करो। कहानी ये है, डबल नहीं, मल्टीप्लाई 20%, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसको। ठीक है, पहुँचते हैं घर। पूरे रोड पे पानी है, बड़ी हल्की हल्की ठंडक। ऐसे क्या धूल नहीं उड़ती भाई ये पानी से, बाकी का तो भाई अच्छी खासी धूल उड़ती है इंडिया में। तो गाइस मात्र मुश्किल से 2 मिनट की रास्ता और बच्चे पहुंचने ही वाले हैं। पहले ही तो मतलब दोपहर को पैदल पैदल गए थे तो वो रिकवर नहीं हुआ, और अब फिर पैदल पैदल तो हाँ भाई बढ़िया मज़ा है। बाकी 5G चक्कर में आना पड़ा खास करके पैदल पैदल, और झल्ली भी आ गए हल्की हल्की गर्मी के साथ, नहीं तो ठंडी और लगती है गाड़ी पे। उजाले उजाले में आ गई, ये देखो आसपास ये रहा टैंक जो रात में क्लियर दिखता नहीं है, मतलब यहीं आए तो उस दिन घूमने के लिए। तो ऐसे इनकी चल रही बड़ी अच्छी खासी दोस्ती। एक अब भी भाई यहाँ से मतलब दोस्ती चलते चलते चीन में एक दादा को गिरा दिया था भाई इनने। और ये रहा भाई मंदिर, आ गए फाइनली गाँव में। अब पहुँचते घर 10-15 मिनट बैठेंगे, फिर उसके बाद रोहन भैया के पास चलेंगे, रोहन भैया के पास बैठेंगे। ठीक है, बैठते हैं पानी वगैरह पीते हैं। गाइस आ गए टेरेस पे बढ़िया, अब चल रहा है रोहन भैया के पास, क्या कहानी है बाकी बैठते वहीं। बड़े भैया होंगे तो बाहर तो वैसी भीड़ लगी होगी, वो सिस्टम लेके चलते हैं, मतलब पूरा आधे गांव को तो वही लेके चलते हैं। मतलब लेके का मतलब अगर वो बैठे रहते हैं 2-3-4 बैठते ही रहते हैं वहाँ पर, और नहीं तो अगर वो नहीं रहता ना तो कोई आता ही नहीं। लाइट भी आ गई, अभी अभी चली गई थी। गाइस रोहन भैया मिले, रोहन भैया टमाटर, वो एक भाई आया था उसको पैसे देने थे रोहन भैया को, ठिलिया वाला, तो सब्जी लेके जा रहा था तो टमाटर निकाल लिए उसके, मतलब उसी ने दिए हैं, मतलब ऐसा चोरी नहीं की, मतलब व्यवहार के हिसाब से उसने दे दिए। बाकी सब बढ़िया, बड़े भैया वगैरह वो बैठे हुए हैं, तो भाई 4-5 उनके पास आस पास बैठे ही रहते हैं। सिस्टम वही, ये न्यू वाला घर है उनका, सेंटिंग अभी लगी हुई है, कल खुल जाएगी तो शिफ्ट हो जाएंगे कुछ देर टाइम बाद, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। अभी हम थोड़ी देर तक यहाँ खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, टाइम काटेंगे। अच्छे अच्छे महारथी गुण बनियो वो दुकान फेल रही, और चाहे कई चौकी में दुकान सेट करके लाऊं, बात ज्यादा सक्सी न टीप न मिलो, न गुड़ मिले, न भरकूट मिलो, न कच्चू। सही है ना, और तेल सब कुछ मिलो तो वो फेल हो गई है। हाँ बाबा का दुनिया छोड़ गई। तो ये महाराज लोग लूट वेक सब, अरे सब फालतू की बात है। मैं जब तो दक्षिण नहीं क्यों याद नहीं 100 ग्राम बारे विवेकन जा तकत बैठा रहा बने, और आधा घंटा ज्ञान पी रहा, जब मुश्किल से मैं भिक्षा दी 1-2 तो मैं देख धोती ऊंची करके मुंह देख ले भैया बैठे भी निकल ही जा 100 ग्राम 100 ग्राम छोड़ो, आधा 1 घंटा कौन बैठे, आधा घंटा ज्ञान बोल ले। कोई मना करा तो नहीं, यहाँ दक्षिणा नहीं दे रहा, दक्षिणा में खुद नहीं लाऊं, वो हमारे घर को दूसरा लाऊं, मैं कौन मुझ पर कर नहीं घंटा की बात है। अच्छा, और एक दिन मैंने दिमाग लगाओ, मैंने एक दिन उठाओ 6 गांठ को डंडा, और जो महाराजों को दो डंडा, और जितनी भिक्षा मांगो किनगी से आधी शाम का झांचाइए मुँह, और आधी तुम ले जाओ। अब तुमरे बस्ती हो जा गाँव मांगे तो मांगो, नहीं मैं टांगा तोड़ दूं। ऐसी स्कीम मामा मिलते नहीं है वो जो योगदान। तो गाइस नींद आए हुए थे, छोटा भाई का जो था चार्जर वगैरह रह गया था, मैं और रोहन भाई तीनों जन आ गए थे जैकेट वगैरह पहन के। तो गाइस आए हुए थे भाई ये चार्जर वार्जर के लिए, अब चल रहे हैं वापस घर। ठीक है, इस पहुँचते हैं। कल महाशिवरात्रि है, महाकाल का दिन नहीं, उनकी शादी हुई थी शायद उस दिन, हाँ शादी हुई थी उनकी। तो गाइस थोड़ी देर रोहन भैया के पास बैठा, मैंने कहा भाई इनके पास बैठे रहूँगा ना तो रात ज़्यादा हो जाएगी, इससे अच्छा भोजन कर लिया है तो उसके बाद बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है भाई दाल चावल, ये बाद में डेजर्ट थोड़ा मीठा, घर की बनी हुई मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छी स्वादिष्ट। तो बढ़िया गाइस करते हैं, उसके बाद फिर वापस से चलेंगे घूमने, इसलिए जल्दी खा लेते हैं क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। कल ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं उपवास है, क्योंकि सबसे अच्छा दिन रहता है भाई। तो गाइस रोहन भैया के पास जा रहा हूँ मैं, ये पहन के, मतलब वो बैठे होंगे छत पे टाइम पास कर रहे होंगे, तो मैं भाई इसको पहन के अभी उनके पास जा रहा हूँ। तो ठीक गाइस, मैं गाइस अभी मैंने आपको यहाँ बैठे हुए थे ना, वो पर्सन बैठा हुआ था, उसकी मैंने वीडियो बना के आपको बताई। एक चीज़ बताऊँ वो कौन है भाई, उनके पास 50 एकड़ का रकबा है, मतलब एक 50 एकड़ उनके पास ज़मीन है, गांव के पटेल हैं। उसके बाद भी भाई इतनी कंजूसी, अगर 10 रुपये की भी, अगर आपको 10 रुपये तो कभी नहीं देंगे, चाय अगर पिला दी तो बहुत बड़ी बात है,
मतलब तुम उनकी बातें सुन के तुम पता चल जाएगी वो कौन है और कैसी क्या कहानी है। उनकी कहानी ये है, वो उनके जेब में 100 रुपये हैं, अगर वो 100 खर्च नहीं होंगे तो कमाने की कहानी नहीं आएगी। जब वो 100 रखे रहेंगे तो उनकी कहानी बहुत ख़तरनाक है भाई। अगर पैसे की नॉलेज लेनी है और पैसे बचाने की नॉलेज लेनी है तो कोई भी व्यक्ति उनके पास आ जाए, वो उसको इतना ऊपर से नीचे तक इतना भर देंगे कि अगर वो खाना भी खाएगा ना तो 4 खाता होगा तो 2 ही रोटी खाएगा, और ना कभी किसी का खाएगा ना खुद का खाने देगा। कहानी ये है। ठीक है, इस कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोगों को जय श्री राम। कल है महाशिवरात्रि।